यूके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं होते, ये आपकी पूरी स्टोरी होती है। और अगर ये स्टोरी क्लियर नहीं होती तो वीज़ा ऑफिसर को डिसीजन लेने में मुश्किल हो जाता है। इस एपिसोड में मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, बैंक स्टेटमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ तक, और बताऊंगा कि यूकेवीआई इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे इवेल्युएट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक रियल कवर लेटर और स्पॉन्सर लेटर का फॉर्मेट भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोफेशनल और स्ट्रांग बना सको। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, जो ऑब्वियस लगता है, लेकिन यूके वीजा के केस में इसके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। यूकेवीआई के रूल के हिसाब से आपके पासपोर्ट में कम से कम एक ब्लैंक पेज होना चाहिए जहां वीजा स्टिकर लग सके, और पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीना बची होनी चाहिए फ्रॉम द डेट यू अप्लाई। अब ये मेरी पर्सनल सजेशन है, अगर आपका पासपोर्ट नेक्स्ट 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है या फिर पासपोर्ट में 2 से कम पेजेस बचे हैं, तो आप वीजा अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट रिन्यू करवा लो। इससे आपकी एप्लीकेशन क्लीन, सिंपल और रिस्क फ्री हो जाती है, क्योंकि अगर पासपोर्ट बॉर्डर लाइन कंडीशन में हो तो कभी कभी अननेसेसरी डिलेज या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब पर्सनल सर्कमस्टांसेस का सेक्शन शुरू करते हैं। ये यूके वीजा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यूकेवीआई इस सेक्शन में बेसिकली 3 चीजें चेक करता है। पहली चीज, क्या आपके पास यूके ट्रैवल के लिए सफिशिएंट फंड्स हैं। दूसरी चीज, क्या आपके पास अपने होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, जैसे जॉब, फैमिली, प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, जो प्रूव करे कि आप यूके के ट्रिप के बाद अपनी कंट्री वापस जाओगे। और तीसरी चीज, आपका रीजन ऑफ ट्रैवल क्या है और क्या वो जेन्युइन लगता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन्हीं 3 कैटेगरी में फिट होते हैं। चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन कैटेगरी को प्रूव करते हैं और यूकेवीआई उन्हें क्यों देखता है। सबसे पहला पिलर होता है फंड्स। यूकेवीआई ये देखना चाहता है कि आप यूके का ट्रिप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। इसके लिए आपके 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बैंक स्टेटमेंट यूकेवीआई को आपका रियल फाइनेंशियल बिहेवियर दिखाता है। आपका इनकम कितना स्टेबल है, पैसा नेचुरली आ रहा है या सडनली डिपॉजिट हुआ है, और आपका स्पेंडिंग पैटर्न कैसा है। सैलरी स्लिप्स और आईटीआर भी इसी कैटेगरी को सपोर्ट करते हैं। सैलरी स्लिप्स यूकेवीआई को ये कंफर्म करते हैं कि आपका इनकम जेन्युइन है और वो इनकम बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आईटीआर यूकेवीआई को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाता है कि आपका इनकम ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, कंसिस्टेंट है और आप फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो। इन तीनों डॉक्यूमेंट से यूकेवीआई को एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और आप यूके ट्रिप का खर्चा बिना स्ट्रगल के मैनेज कर सकते हो। दूसरा पिलर होता है होम कंट्री टाइज। यूकेवीआई का सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि एप्लीकेंट यूके जाकर वापस जाएगा कि नहीं, इसलिए वो आपके टाइज देखता है, मतलब कि आपके लाइफ के वो कमिटमेंट्स जो आपको इंडिया या अपनी कंट्री वापस जाने के लिए नेचुरली फोर्स करते हैं। एम्प्लॉयमेंट लेटर इस कैटेगरी का सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आपका डिजिग्नेशन, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट और अप्रूव्ड लीव मेंशन होती है। यूकेवीआई को यह दिखाता है कि आपका जॉब स्टेबल है और आप वापस जाओगे क्योंकि आपका करियर वहीं है। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनवॉइसेस या बिजनेस बैंक एक्टिविटीज यूकेवीआई को ये प्रूव करा सकते हैं कि आपका बिजनेस एक्टिव है और आपको वापस आना ही पड़ेगा। फैमिली टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या डिपेंडेंट पेरेंट्स। ये यूकेवीआई को ये सिग्नल देता है कि आपकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडिया में है और आप वापस जाओगे। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल होते हैं पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपके नाम पे घर या लैंड है तो यूकेवीआई को लगता है कि आप फाइनेंशियली सेटल्ड हो और आपका होम कंट्री कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। इन सब डॉक्यूमेंट्स का पर्पस सिंपल है, यूकेवीआई को यह दिखाना है कि आपके लाइफ अपनी कंट्री में एंकर्ड है और आप यूके सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हो और सेटल होने नहीं। तीसरा पिलर होता है आपका रीजन ऑफ ट्रैवल। यूकेवीआई ये देखना चाहता है कि आपका ट्रैवल प्लान कितना जेन्युइन है, रियलिस्टिक है और टूरिस्ट वीजा के पर्पस के साथ कितना मैच करता है। इस कैटेगरी में आपकी आइटिनरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप किस सिटी जाओगे, कितने दिन रुकोगे, क्या देखोगे। एक सिंपल प्लान यूकेवीआई को क्लैरिटी देता है कि आपका ट्रिप वेल थॉट एंड वेल प्लान्ड है। इस कैटेगरी में एक डॉक्यूमेंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली आपकी पूरी स्टोरी होती है। एक कवर लेटर का स्ट्रक्चर काफी सिंपल होता है। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, नाम, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका ट्रैवल पर्पस। जैसे यहाँ एप्लीकेंट क्लियरली लिख रहा है कि वो अपनी फैमिली से मिलने यूके जा रहा है और साथ ही में थोड़ा साइट सीइंग भी करेगा। फिर आप अपना ट्रैवल डेट्स मेंशन करते हो, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट। ये यूकेवीआई को क्लैरिटी देता है कि आपका ट्रिप शॉर्ट, प्लान्ड और रियलिस्टिक है। इसके बाद आप एकोमोडेशन एक्सप्लेन करते हो, आप कहाँ रुकोगे, किसके साथ रुकोगे और एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा। यहाँ एप्लीकेंट क्लियरली लिख रहा है कि वो अपने रिलेटिव्स के साथ रुकेगा और उनके एक्सपेंसेस वो कवर करेंगे। ये
यह UKVI को दिखाता है कि एकोमोडेशन सॉर्टेड है और एप्लीकेंट फाइनेंशियली सपोर्टेड है। फिर आप अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक्सप्लेन करते हो, आप क्या करते हो, आपका इनकम क्या है और आपका करियर कितना स्टेबल है। यहाँ पे एप्लीकेंट ने अपनी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन की हैं। ये UKVI को दिखाता है कि एप्लीकेंट फाइनेंशियली स्टेबल है और उसका करियर इंडिया में एंकर्ड है। फिर आप अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप ट्रिप का खर्चा कैसे मैनेज करोगे। यहाँ पे एप्लीकेंट ने क्लियरली लिखा है कि वो अपने पर्सनल सेविंग्स यूज करेगा और बैंक स्टेटमेंट्स अटैच किए गए हैं। ये UKVI को कॉन्फिडेंस देता है कि एप्लीकेंट ट्रिप अफोर्ड कर सकता है। कवर लेटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिटर्न इंटेंशन। यहाँ एप्लीकेंट क्लियरली लिख रहा है कि उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, जिसके हिसाब से वो इंडिया वापस जाकर के अपनी जॉब ज्वाइन करेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग टाई होता है और UKVI को एश्योरेंस देता है कि एप्लीकेंट डेफिनेटली वापस जाएगा। एंड में एप्लीकेंट पोलाइटली लिखता है कि अगर UKVI को कोई और डॉक्यूमेंट या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो प्रोवाइड कर देगा। ये लेटर को प्रोफेशनल और कंप्लीट बनाता है। तो ये था कवर लेटर, और अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको इसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। तो पर्सनल सर्कमस्टांसेस का सिंपल मतलब ये है कि UKVI आपकी पूरी स्टोरी देखना चाहता है। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपके होम कंट्री टाइज और आपका ट्रैवल पर्पस। जब ये तीनों पिलर्स स्ट्रांग होते हैं तो आपकी एप्लीकेशन नेचुरली स्ट्रांग हो जाती है। और जब डॉक्यूमेंट्स इन पिलर्स को क्लियरली सपोर्ट करते हैं तो UKVI को डिसीजन लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। अगर आप UK विजिट कर रहे हो और आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो UKVI उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक करता है। स्पॉन्सर का रोल सिंपल होता है, वो ये प्रूव करता है कि आपका स्टे जेन्युइन है और आप फाइनेंशियली सपोर्टेड हो। अब स्पॉन्सर दो तरह के हो सकते हैं, एक यहाँ का सिटीजन या UK इमिग्रेंट। दोनों के डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आपका स्पॉन्सर यहाँ का सिटीजन है तो उन्हें अपनी नेशनैलिटी प्रूव करनी होती है। इसके लिए उनका UK का पासपोर्ट पेज का कॉपी चाहिए होता है, उन्हें अपना एड्रेस प्रूफ कराना होता है, उन्हें अपना 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, एक स्पॉन्सरशिप लेटर देना होता है जिसमें वो क्लियरली लिखते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और रिलेशनशिप प्रूफ करना होता है जैसे कि फैमिली डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एक्सेट्रा। अगर आप उनके घर में रुके हो तो उन्हें अकोमोडेशन कंफर्मेशन देनी होती है। अगर आपका स्पॉन्सर UK इमिग्रेंट है जैसे स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर, स्टूडेंट वीजा होल्डर, स्पाउस वीजा होल्डर या और किसी तरह का वीजा, तो पहले BRP दिया जाता था। अब BRP कार्ड बंद हो चुका है, इसलिए स्पॉन्सर को अपनी इमिग्रेशन स्टेटस प्रूफ करने के लिए शेयर कोड देना होता है। उन्हें अपना पासपोर्ट कॉपी देना होता है, एड्रेस प्रूफ देना होता है, बैंक स्टेटमेंट देने होते हैं और एक स्पॉन्सरशिप लेटर देना होता है। और अगर आप उनके साथ रुक रहे हो तो एकोमोडेशन कंफर्मेशन देनी होती है स्पॉन्सरशिप लेटर में। अगर आपको एक रेडी टू फिल स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर्मेट चाहिए तो बस कमेंट करो लिंक, मैं आपको टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। अगर एप्लीकेंट 18 साल से छोटा है तो UKVI एक्स्ट्रा क्लैरिटी चाहता है। इस केस में बर्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, पेरेंट के पासपोर्ट रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों पेरेंट्स का कंसेंट लेटर रिक्वायर्ड होता है, फंडिंग डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं और यह भी बताना होता है कि चाइल्ड के साथ ट्रैवल कौन कर रहा है। कंसेंट लेटर सिर्फ तभी रिक्वायर्ड होता है कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहा है, किसी और के साथ ट्रैवल कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन समझते हैं। अगर एप्लीकेंट अंडर 18 है या अगर आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो UKVI के रूल्स के हिसाब से मेन एप्लीकेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर देना होता है। UKVI को यह क्लैरिटी चाहिए होती है कि डिपेंडेंट्स फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली सिक्योर हैं। इस लेटर का टोन सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल होता है। आप अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, रिलेशनशिप, ट्रैवल डेट्स और डिपेंडेंट के नाम और उनका फुल कंफर्मेशन लिखते हो कि आप उनके सारे एक्सपेंसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करोगे। ये लेटर आपकी एप्लीकेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है क्योंकि UKVI को एक क्लियर रिटन कमिटमेंट मिल जाता है। तो ये थे UK के टूरिस्ट वीजा के सारे डॉक्यूमेंट, सिंपल, क्लियर और बिल्कुल UKVI के रूल के हिसाब से। अब अगला स्टेप शुरू होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम UK वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। अगर आप UK वीजा अप्लाई करने वाले हो तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, वो आपकी पूरी एप्लीकेशन का फाउंडेशन सेट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड को मिस ना करो। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, चाहे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हो, स्पॉन्सरशिप के बारे में हो या एप्लीकेशन फॉर्म के किसी पार्ट के बारे में हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।